प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी.सी. गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम विशेष विदेश यात्रा के ऊपर बात करेंगे। पुराने ज़माने के अंदर पहले पुस्तकों के अंदर विदेश जाना या घर से दूर जाना बुरा मानते थे, लेकिन आज की ज़िंदगी के अंदर आज के लोग आज के युग में इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है सुख सुविधाएं चाहता है और तरक्की चाहता है। तो विदेश जाने से व्यक्ति को सब सुविधाएं मिलती हैं और व्यक्ति धन धान्य से भी उन्नति करता है। तो इसलिए जो है विदेश यात्रा के लिए हर व्यक्ति जाने के लिए ललायित रहता है। तो आइए हम इसमें कुंडली के अंदर कौन कौन से भाव से और ग्रहों से संबंध से विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कुंडली का तीसरा भाव हमारा छोटी मोटी यात्रा के लिए होता है। कुंडली का नवम भाव हमारा लंबी दूरी की यात्रा के लिए होता है और कुंडली का 12वां स्थान विदेश यात्रा का होता है। तो जब भी 12वें भाव का संबंध यदि तीसरे से 9वें से या केंद्र से या त्रिकोण से इस तरह से अगर बनता है 12वें भाव का स्वामी का संबंध, तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। तो उसमें चाहे घूमने के पर्पज से हो चाहे वैसे ही, लेकिन एक बार जरूर ही जाता है। तो यदि मान लो कुंडली के अंदर चौथे भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति एक न एक दिन जरूर विदेश में भ्रमण करता है, जाता है। और इसी तरह से यदि शुक्र 12वें भाव के अंदर होता है, किसी भी राशि में हो, तो वह भी विदेश यात्रा करता है। और यदि मान लो राहु तुला लगन के अंदर मिथुन राशि में 9वें भाव में बैठता है, तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि राहु अष्टम में हो और अष्टमेश दशम में बैठता है, तो इससे व्यक्ति जो है विदेश में व्यवसाय करता है। और इसी तरह से योग हमारे बने हुए हैं। तो अब देखिए कि लग्नेश और द्वादश यदि इनकी युति है, कहीं बैठे हैं, तो व्यक्ति का विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी तरह से चतुर्दश और द्वादश यदि युति करके बैठे हैं, तो इनसे भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि पंचमेश और द्वादश यदि युति करके बैठे हुए हैं कहीं भी, तो इससे भी विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी तरह से यदि द्वादश यदि केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठता है, तो भी ये विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि लग्नेश केंद्र में हो और द्वादश भाव में मंगल ऊंच का बैठा हो, तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और इसी तरह से यदि तीसरा और 9वां और 12वें भाव का संबंध यदि बनता है, तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि चंद्रमा 6ठे भाव में हो और चंद्रमा 12वें भाव में हो, तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि केंद्र और द्वादश के स्वामियों का राशि परिवर्तन अगर हो, तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि द्वादश और त्रिकोण के स्वामियों का राशि परिवर्तन होता है, तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। तो जैसे मान लो अगर लग्नेश और द्वादश अगर आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये योग है। और यदि चतुर्दश और द्वादश राशि परिवर्तन करते हैं आपस में, तो ये भी जो है विदेश यात्रा का योग है। और यदि सप्तम भाव और द्वादश आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये भी विदेश यात्रा का योग है। यदि
दसम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, ये भी विदेश यात्रा का योग है। यदि पंचमेश और द्वादश आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो ये भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यदि नवमेश और द्वादश यदि राशि परिवर्तन करते हैं आपस में तो ये भी विदेश यात्रा का योग है। अब देखने में ये है कि यदि कोई बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाता है तो उसमें क्या होता है कि पंचम भाव और द्वादश का संबंध बनता है और नवम का संबंध बनता है, तो उस टाइम पे व्यक्ति पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए विदेश में जाता है। इसी तरह से यदि सप्तम भाव और 12वें भाव का संबंध अगर बनता है तो व्यक्ति व्यापार के लिए विदेश जाता है और शादी के बाद भी वह विदेश जाता है, क्योंकि सप्तम भाव शादी का भी है, व्यापार का भी है, तो इसलिए शादी के बाद भी व्यक्ति विदेश जाता है। और इसी तरह से जो है दसम भाव का स्वामी और 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध अगर बनता है तो व्यक्ति व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए विदेश जो है जाता है। तो ये विदेश जाने के ये जो भाव और ग्रहों के संबंध बनते हैं, इससे ये विदेश यात्रा का योग बनता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।